हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट 24 आवर्स ब्रिंगिंग टू यू गाइस। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Let's see, let's get started. Nine of coins. We have the full energy. Page of swords. Interesting. The sun. आई फील लाइक सबसे पहला एनर्जी जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है इज़ लाइक आज का जो दिन है या आने वाला 24 घंटा जो होगा उसमें आप काइंड ऑफ प्रिटेंड कर रहे हो, पर ये जो प्रिटेंड आप कर रहे हो दिस इज़ फॉर गुड। मैं कहूँगी कि ऐसा प्रिटेंड अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। क्यों? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने लाइफ के कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया है कि इस वजह से मेरे लाइफ में ये होता है, या मैं अगर इस काम को ऐसे करूँ तो शायद मेरा रिज़ल्ट ऐसा आएगा, या इस इंसान के इन्फ्लुएंस के वजह से आज मेरे मन में नेगेटिविटी है, या वॉट एवर दैट इज़। सो आप कुछ पैटर्न्स, आप कुछ सिचुएशंस बहुत अच्छे से स्टडी करके रिकॉग्नाइज किए हो। आप समझ में आया है बहुत टाइम के बाद कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली कहानी क्या है, लोगों की असलियत क्या है, ये सब। अब आप जो कर रहे हो, आपने एक स्ट्रैटेजी लिया है जो एक्चुअली में वर्कआउट कर रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया, आप ऐसा करके देख सकते हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड मैं बहुत खुश हुई ये बोलते हुए कि आप अपने ऊपर फाइनली वो अटेंशन दे रहे हो, वो अपने आप को वो प्रायोरिटी बना रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने काम के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। आपको पता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आपको पता है कि आप कैसे अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख सकते हो। तो फाइनली आप अपने लाइफ को ट्रैक पे लेके आ चुके हो। अब ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि बाहर से आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि अभी भी आप वो अपना पिछले वाले वर्जन में हो। ये जो आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, ये जो आप अपना ख्याल रख रहे हो, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, या ये जो आप अपना बॉडी बना रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो अपने ऑफिस में, या आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिल रहा है, या फिर आप अपना मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे हो, फैमिली में आप बहुत अच्छा से सब कुछ बैलेंस कर रहे हो, इतना सब कुछ जो आप कर रहे हो ये आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, या ये चीज़ आप बाहर दिखा नहीं रहे हो। अब बाहर का जो आपका इमेज आपने बनाया है, या आपका इमेज पहले से था कि आप थोड़े से साइलेंट हो, लोग आपको देखकर ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका दिन कैसा जा रहा है या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आप काइंड ऑफ एक मास्क पहनकर घूम रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आया है, या आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि मुझे मेरे लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होगा, या मेरे लाइफ में मैं अपने लिए जो भी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसे मैं शो नहीं करना चाहता या करना चाहती, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें हो सकते हैं। नंबर 1, नज़र लग सकता है। नंबर 2, कुछ लोगों का ऐसा क्रिटिसिज्म मिल सकता है जो आपके मोटिवेशन को डाउन कर दे। नंबर 3, लोग आपके साथ compete कर सकते हैं आपकी तरक्की देख के। नंबर 4, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकता है। लोग जानबूझ के गॉसिप कर सकते हैं, लोग जानबूझ के आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस डाल सकते हैं, आपका दिमाग में नेगेटिविटी भर सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो सकता है। सो एक्चुअली में यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। लाइक एक्चुअली एकदम 100% आप अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो, लेकिन आप बाहर से ऐसा दिखा रहे हो दैट आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा, आप उतना ज़्यादा फोकस में नहीं हो, बस आप जी रहे हो कैसे भी करके, स्ट्रगल करके यहाँ वहाँ बस हो, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग एंड ऑल दैट। बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप बिल्कुल ऑन ट्रैक हो। एंड ये जो आप कर रहे हो, इट्स वर्किंग आउट फॉर यू, इट्स डेफिनेटली वर्किंग आउट फॉर यू, क्योंकि आप ऐसा करके एक तो अपने लाइफ को बैलेंस में ला रहे हो, दूसरा आप अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी फेक चीज़ें, फेक लोग, फेक सिचुएशंस को लाइफ से अवॉइड कर पा रहे हो। कचरा अब क्या लाइफ में, अब कचरा और जम नहीं रहा।
आप बिल्कुल साफ सुथरा हो एंड आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हो आराम से, वो भी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ड्रामा, ठीक है. दैट इज समथिंग वर्किंग फॉर यू. अनदर थिंग इज दैट आई फील लाइक आपकी रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ, मैरिज या रिलेशनशिप, इमोशनल साइड, वहाँ पे अब ये आपको जैसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसी तरह इसे समझिएगा. दैट आई फील लाइक किसी चीज़ का कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी टाइप का झगड़ा, समथिंग इज कमिंग टू एन एंड एंड फाइनली सच बाहर आ रहा है. ठीक है. अब ये जो सच है ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव सच है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है कि इस इंसान के बारे में आपको कुछ ऐसा पता चले जो ये इंसान अभी तक छुपा रहे थे, या जिससे मे बी बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है या फिर बहुत नेगेटिविटी भी आ सकती है. सो देयर इज़ अ खुलासा जिसे कहते हैं, सच का सामने आना, खुलासा होना, इस रिलेशनशिप का कोई खुलासा, इस इंसान का कोई खुलासा. एंड ये जो भी सच है, काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको थोड़ा बहुत हिंट पहले से दे रहे थे. सो मान लीजिए कि आप ये पर्सन आपके लिए स्पेशल है, बट आप हमेशा से सोचते थे कि नहीं नहीं, लाइक मे बी बस मैं ही ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, इस इंसान के साइड से कुछ नहीं है. एंड सडनली आपको ऐसा लगे, आप उनका कोई किसी फ्रेंड से मिलो या कोई मैसेज पर हो या कुछ भी, जिससे आपको ये पता चले दैट उनके साइड से भी सेम फीलिंग्स है जो वो अभी तक छुपा रहे थे, या वो सही मौका ढूंढ रहे थे इसे बताने के लिए. या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बट आपको कुछ पता चले दैट फील्स लाइक कि नहीं, अब बहुत हुआ, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपके साथ अलाइनमेंट में है. सो ये दोनों टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये पॉजिटिव ही होगा बिकॉज ऑफ द सन कार्ड एनर्जी हियर. बट आई फील लाइक देयर इज़ अ कन्फ्यूजन जो फाइनली एंड हो रहा है. मे बी इस कन्फ्यूजन का आपको पता भी नहीं था, बट इट्स लाइक कि किसी चीज़ से पर्दा हट रहा है ताकि आप इसका सच्चाई देख सको, आप सही डिसीजन ले सको, या आपको पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन या पर्सन हियर. ठीक है. दैट इज़ समथिंग देयर. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आपके लाइफ में इस वक्त सच में कुछ जेन्युइन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या जो आपके पीछे खड़े हैं. बिकॉज ये लोग लाइक, मैं नहीं कहूँगी कि ये लोग आपके सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या ये लोग काइंड ऑफ आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ. मैं बस कह रही हूँ कि ये जो लोग हैं दे आर सपोर्टिंग यू. मेहनत आपका है, स्ट्रगल भी आपका है, पर इन लोगों का सपोर्ट या इन लोगों का टाइप ऑफ आशीर्वाद कह सकते हैं, या फिर ये लोग काइंड ऑफ आपके लिए प्रे कर रहे हैं. ये लोग आपको जीतते देखना चाहते हैं. इन लोगों को पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो. आपकी ये लोग आपके बाहरी चीज़ों से मोहित नहीं हैं. ये लोग आपको जानते हैं, आप खुद एक इंसान कैसे हो, इन लोगों को वो चीज़ पता है. सो आप जो दिखाते हो या आप जो भी आप दुनिया के लिए कुछ भी करो, इन लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो दीज आर पीपल जो अनकंडीशनली काइंड ऑफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो मे बी ये लोग उतने भी ज़्यादा आपके सामने नहीं है या हर वक्त इन लोगों का चर्चा नहीं होता आपके लाइफ में, या आप इन लोगों के बारे में हर रोज़ बैठ के शायद सोचते भी नहीं हो, शायद रोज़ बात भी नहीं होता है, पर these are the people who are there for you. so कुछ लोगों को अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे लाइफ में सिर्फ मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो ये बात गलत है. एक्चुअली बहुत से लोग हैं, बहुत, हर किसी के लिए शायद नहीं, कुछ लोगों के लिए शायद एक ही इंसान है, पर है, आप अकेले नहीं हो इस सफ़र में. हाँ, स्ट्रगल और मेहनत ज़रूर आपका है, पर ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अकेले हो. ठीक है. सो डोंट फील बैड या डोंट फील लाइक lonely or something. Yes. Yeah, so that is what I have for you, kind of your collective. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.